जय श्री कृष्ण। राधे राधे। श्री हरिदास। और ये देखिए आज मिले हमारे प्यारे प्यारे लालाओं ने। अब इन्होंने क्या किया है, मैं लीला बताने से पहले ये बता दूँ आपको। ये मैं सोच रही थी कि आप सबको इनकी सारी ड्रेसेस, सारा रॉ मटेरियल, इनके जो जन्माष्टमी की सारी सारी शॉपिंग जो है वो सब एक साथ दिखाऊंगी, लेकिन बच्चे हैं नहीं मानते हैं। और इन्होंने जो है नाइट ड्रेस को भी सुबह में पहन लिया है, तो मैंने कहा कोई बात नहीं, आज तुम लोग इसे सुबह में पहनो और रात भर अब तुम्हारा ड्रेस नहीं बदलेगा आज, ठीक है। तो ये जो है पहन कर बैठे हैं और थोड़ा मेरा कन्हैया थोड़ा नाराज़ हो गया, वो बताती हूँ क्यों, रीज़न क्या है वो भी मैं बताऊँगी, ठीक है। ये देखो, ये केशव बैठे हैं, ये बैठा है राधे। कारण क्या है यहाँ पर थोड़ा नाराज़गी का कि देखिए कान्हा जी कहते हैं सत्य बोलो, है ना, तो मैंने सत्य बोल दिया। अब ये हुआ ये कि मैंने कहा कि सबसे प्यारी ड्रेस किसकी लग रही है, मुझे जो लगी, भाई मेरे को तो वैसे सभी की ड्रेस अच्छी लग रही है, लेकिन यहाँ पर अगर नाइट ड्रेस की बात करें तो वो मुझे राधे की नज़र आई। तो मैंने कहा राधे की ड्रेस नाइट ड्रेस है, इसलिए राधे बहुत 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 ज़्यादा स्वीट लग रहा है, और तुम दोनों की मुझे कैजुअल लग रही है, दोनों की ड्रेसेस, मतलब नाइट ड्रेस नहीं है, अगर मैं उसको बहुत पास से दिखाऊंगी तो ही लगेगा कि वो नाइट ड्रेस है, अन्यथा वो नॉर्मल ड्रेस जो है प्रतीत हो रही है ना। तो इसी बात से मेरे कन्हैया को गुस्सा आ गया कि, तो फिर मैंने उसको बोला है ठीक है, तो भाई इन दोनों के लिए एक एक नाइट ड्रेस और आएगी। और फिर वो बोला इनकी आएगी, इसमें मेरी क्या गलती है ना, तो भाई राधे की भी आएगी, तो राधे की भी एक एक ड्रेस इनकी एक्स्ट्रा में आएगी। तो ये आज की बात है, इसलिए अब गुस्सा शांत होना चाहिए कन्हैया का, ठीक है ना। अब शांत होना चाहिए, है ना बाबू, गुस्सा नहीं, अच्छा बच्चा है, बहुत प्यारा बच्चा है। आज की जो लीला है वो बहुत 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 सुंदर है, तो उससे पहले आप दर्शन लीजिए। ये बैठी है हमारी लाडली श्यामा, ये देखिए यहाँ ये बैठी हैं, और यहाँ बैठे हैं सभी छोटे छोटे हमारे राजकुमार, ये बैठे हैं हमारे छोटे लड्डू, ठीक है। और इनकी बहुत सारी चीज़ें चल रही है, बस ये समझ लो समय नहीं है, फुर्सत नहीं है, लेकिन मैं फिर भी आपके लिए ये लीला इसलिए डालना चाह रही हूँ क्योंकि ये लीला इतनी सुंदर है कि बताना बड़ा ज़रूरी है, और ये संदेश भी है, और ये पर्सनल लीला थी, लेकिन इसमें एक शब्द ऐसा आया जो सब तक पहुंचना चाहिए था, तो लेकिन हम इस पर्सनल लीला को भी आपके साथ शेयर कर रहे हैं, और ये भी प्रभु आज्ञा से ही कि ये आपको ये बताएगी कि जो भी व्यक्ति प्रभु से प्रेम करता है उसकी हर ख्वाहिश को प्रभु ज़रूर पूर्ण करते हैं, ठीक है। तो लीला हम स्टार्ट करते हैं। लीला स्टार्ट होती है यहाँ से कि कल हम जो है सारा सामान लेके आए हैं, इनके ज्वेलरीज़, इनकी बहुत सारे रॉ मटेरियल, मतलब पूरा दिन कल शॉपिंग में रहा, और लाने के बाद 2 दिन से हम शॉपिंग कर रहे हैं, लेकिन कल फाइनल नहीं हुआ, लेकिन वो भी फाइनल नहीं है क्योंकि आज भी और कल भी हमको शॉपिंग करनी है, जिसमें कि सजावट का सामान तो हम आपको दिखा ही नहीं पाएंगे क्योंकि वो एक अलग है। इसमें सिर्फ होगा जो भी इनकी ज्वेलरीज़ है, ये क्या क्या करने वाले हैं। और लाडो को तो बस पूछिए मत, उनका तो बस आपको हरियाली तीज पे ही ज़्यादातर नज़र आएगा, उससे पहले नज़र ही नहीं आ पाएगा क्योंकि समय भी होना चाहिए, है ना। अभी सोचो मेरे को बहुत सारे काम भी करने हैं, उनको स्पेशल डिश भी चाहिए हो, मतलब सब चाहिए भैया, इतना प्यारा बच्चा है मेरा, तो बहुत सारी चीज़ें हैं। तो लीला ऐसे है, तो मैंने आपको बताया कल रात को सामान लेके आए, तो हमारी लाडो ने क्या किया, रात को आके उनको सामान तो हमने दिखा दिया, लाडो को दिखाया, और लाने के बाद सुबह में सोना जो है वो इस रूम में है, सेविका जो है वो सो रही है, बैठी है, मतलब उठ गई है, वो अंधेरा हो रखा है। तभी राधे जो है उससे कहता है कुछ ना आवाज़ आ रही है बाहर के रूम से, फुस 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 फुस, जैसे कोई कुचुर पुचुर कर रहा है, यानी कि कुछ बातें चल रही हैं। तो सेविका कहती कि वो कान लगा के सुनने की चेष्टा कर रही है कि भाई ये आवाज़ कहाँ से आ रही है, ठीक है, पूरे घर में तो अंधेरा है। तो तभी राधे कहता है अरे वो है ना राधा, देख वो क्या कर रही है बाहर, जाके देख क्या कर रही है वो। तो सेविका कहती है नहीं, वो मेरी प्यारी बेटी है, वो कुछ भी नहीं कर रही है, और तू ना बता मत उसको। बोला वही तो, सब मुझे राधे राधे करते हैं, सारा काम तो राधा ले जाती है, मैं तो बस नाम का राधे हूँ, ऐसे बोल के वो सेविका से कहता है। तो वो कहती तू चुप रह ना, वही तो, तू तो मुझे हमेशा ही गलत बोलेगी, मैं हमेशा कहता हूँ, मेरी कोई सुनता ही नहीं है, राधा ही कर रही है वहाँ पे कुछ, मैं बोल रहा हूँ ना, देख ले जाके, सुन जाके।
तो सेविका फिर भी नहीं सुनती है, उसको लगता है नहीं वो ऐसा कुछ नहीं करती है, मेरी बेटी ऐसा कुछ भी नहीं करती है। लेकिन फिर भी सेविका के मन में आता है कि भाई ज़रूर कोई आवाज़ तो आ रही है, मैं ज़रा जाके देख लेती हूँ, मैं चेक करती हूँ क्या है भाई। वो जाके देखती है घर में, तो सारे घर में लाइट्स बंद हैं और सामने बिहारी जी के जो रूम है, बिहारी जी के रूम में पर्दे लगे हुए हैं और हल्का कुछ उजाला भी आ रहा है, बट उसको लग रहा है लेकिन यहाँ तो कोई है ही नहीं। तो वो आवाज़ लगाती है, राधा, ओ राधा कहाँ है। तो वो जाके देखती है, तो भैया ये क्या, वहाँ तो पूरे घर में जो है लाडो ने मतलब सारे जो कल हम वस्त्र लाए हैं ना, सारे घर में वो वस्त्र जो है फैला रखे हैं। खुद सोफे पे बैठी हुई है, साथ में लड्डू भी बैठा हुआ है, लड्डू नीचे बैठा हुआ है। और ये बात वो एक पर्दे के पीछे से जो है देख रही है कि ये हो क्या रहा है। और वहाँ पर उस लाडो ने क्या किया है कि मेरे जो मतलब कान की झुमकियाँ है सोने की, और हाथ में पहनने की, गले में जो पहनने का है, जो भी सोना चांदी है, वो उसने वो भी अलमारी से निकाल के जो है बाहर रखा हुआ है, ठीक है। और वो सब उसने लगाया हुआ है और उसके पाँव के आसपास जो है लड्डू बैठा हुआ है हमारा, ये वाला लड्डू। और ये लड्डू हमारा क्या कर रहा है, ये उसे कह रहा है ये कितने की है, ये चीज़ कितने की है। तो लाडो कह रही है 10 रुपये की है, ले जा, ले ले ये। तो बोला ये कितने की है, बोले ये 5 रुपये की है। बोले ये कितने की है, बोले ये 15 रुपये की है। वो इस तरीके से बेच रही है, मतलब वो बेचने वाली बनी हुई है और उसने लड्डू को ख़रीदार बनाया हुआ है वहाँ पे कि लड्डू खरीदने आया हुआ है। और लड्डू क्या बोल रहा है, कितनी बेकार चीज़ है ये, मैं तो नहीं लूँगा, इतने में कोई और है तो दिखा दे। वो ऐसे करके बात कर रहा है। सेविका ये देख के मुस्कुरा भी रही है, लेकिन वो कह रही है हे भगवान, इसने सारा का सारा फैला रखा है, ये हो क्या रहा है। तो वो अचानक से सेविका अंदर रूम में चली जाती है। जैसे ही सेविका अंदर एंटर करती है तो हमारी लाडो ना, जैसे बच्चे ने कोई गलती की है तो वो अपनी गलती छिपाने के लिए क्या करता है, वो एकदम से सहम के उठ जाता है, वो एकदम से उठ जाती है और मतलब रोने का जैसा वो एक सीन क्रिएट करता है कि रोने लगता है, मतलब मारने से पहले जो बच्चा रो जाता है। और वो भी ऐसे ही रिएक्शन देती है, छोटी सी बच्ची है हमारी लाडो, और वो रोने जैसा रिएक्शन करती है और कहती है मैंने कुछ नहीं किया है, ये लड्डू ने किया है, ये मैंने कुछ भी नहीं किया है। तो वो कहली लाडो झूठ मत बोल, मैं देख रही थी ना कि तू बेच रही थी लड्डू, नहीं तो लड्डू करते, लड्डू जो है उसके अलग से, भैया अपना अलग। वो तो बहुत शांत बच्चा है और वो ऐसे बोल रहा मुझे कुछ नहीं पता है, राधा ही कर रही थी जो भी कर रही थी। तो फिर वो सेविका कहती है लाडो क्या चल रहा है, ये क्या है। अरे मैं कुछ नहीं कर रही थी, मैं बोल रही हूँ ना ये। तो वही चित्रपट लगाए बिहारी जी का, तो हमारी लाडो हाथ कर देती है बिहारी जी की तरफ और कहती इन्होंने किया, ये यही कर रहे थे सारा। हाँ बोले झूठ मत बोल लाडो, बिहारी जी यहाँ है ही नहीं, आए नहीं, वो मैं बोल रही हूँ ना वो आ रहे हैं, इसलिए मैंने ये सब बिछा दिया था, उनको देखना था। तो वो कहते हैं देख कितनी गलत बात है लाडो, ऐसे नहीं करते, मैं बोल रही हूँ ना कि वो आ रहे हैं। तभी सेविका देखती है कि एक आवाज़ आ रही है, जैसे आपके घर पे कोई सीढ़ियों पे चढ़ता है तो एक आवाज़ आती है जिसमें अंगूठियाँ पहनी हुई हाथ पे और वो ग्रिल पे लग रही हो, तो और उसकी आवाज़ आती है क्योंकि वो एल्यूमिनियम या उसके क्या बोलते हैं सिल्वर की है वो, तो उस पर हाथ लग रहा है और उस पर ठप ठप आवाज़ आ रही है। तो सेविका के मन में आता है हाँ लग तो रहा है कि बिहारी जी आ रहे हैं। तो वो तभी ना एकदम से भागती है, तो पीछे से लाडो जो है जल्दी से अपने रूम में भाग जाती है, उसके पीछे से लड्डू भी भाग जाता है। तो वो कहती है कि तू क्यों भाग रही है, नहीं मैं जा रही हूँ ना, मैं बोल रही हूँ ना मैं जा रही हूँ। और वो जाके जल्दी से रूम में एंटर कर जाती है। अब यहाँ पर सेविका जो है सोचती है लेकिन बिहारी जी तो आए नहीं। वो तभी ना वहाँ से झुमकियाँ उठाती है, वो सोने की झुमकियाँ उठा कर रखने की चेष्टा करती है कि चलो मैं इनको उठा के रख देती हूँ। जैसे ही वो रखती है तभी बाहर से आवाज़ आती है सोना सोना। सेविका बहुत ज़्यादा उत्साहित हो जाती है, वो बहुत खुश हो जाती है। वो कहती है भगवान आज तो बिहारी जी आ गए। वो जल्दी से जाती है, गेट खोलती है, सामने बिहारी जी होते हैं। बिहारी जी अंदर आते हैं, अंदर आके वो अपने रूम में ही जाते हैं क्योंकि मैंने हमेशा से बताया वो ज़्यादातर अपने रूम में जाते हैं। वो अपने रूम में एंटर करते हैं, एंटर करके वो देखते हैं कि पूरे कमरे में वस्त्र और ये सब फैला पड़ा है। वो कहते हैं ये सब क्या है, और वो अब ब्रज भाषा शुरू करते हैं। अब मैंने आपको बताया था कि सेविका को पूर्ण रूप से ब्रज भाषा नहीं आती, लेकिन जब वो मुझे उसको मतलब बताती है तो मेरे को समझ आ जाता है कि वो क्या बोल रहे हैं। तो मैं आपको उसी लैंग्वेज में पूरा बताऊंगी, लेकिन आप तो काफ़ी अच्छा बोलने लगी है सेविका। वो आके बोलते जी का फैलावा कर रखे हो है, जी काय को फैल रहा है सब रो,
तो उधर सेविका बोलती है कि "अ, अरे कुछ नहीं, वो लाडो ने ना ये सब फैला दिया, ये सब रखा था ये। तो जी कहाँ ते आए हो इतना? जी सोनो चांदी कपड़ा लत्ता। तो बोला, तो वो कहते कि ये ना बच्चों के लिए आया है, सब बच्चों के लिए आया है। बोले किसने किया? बोले कि कौन करेगा, इन बच्चों के लिए आया है। कितना है, कितने का आ गया सब? तो सेविका कहती है 50,000 का आया है पूरा। हाँ 50,000 का, इतना सारा? लेकिन सोना चांदी कैसे आएगा, पागल है रही है, सिर्री है रही है, 50,000 में आ जाओ सोनो। बोला नहीं, ये तो तुम्हारी मैया ने बनवाए थे पहले अपने लिए, तो वो रखे थे। अच्छा, तो कान्हा जी वो झुमकियाँ उठाते हैं और उनको इधर उधर देखते हैं और अपने कानों में तो बोलते मैं पहन के देखूँ कैसे लग रहे हैं। हाँ हाँ कान्हा जी पहन लो, तुम पहन लो, पहन लो। सेविका भी बड़े उससे कहती हाँ पहन लो, ठीक है, देखो पहन के देखो तुम। तो कान्हा जी जो है उसको कान में डलवाते हैं। जैसे ही कान में डलवाते हैं तो वो बहुत सुंदर लगते हैं। तो सेविका कहती है आप कितने सुंदर लग रहे हो कान्हा जी। तो कह रहे हाँ मैं कह रहा हूँ ना, मैं कितना मलूक लग रहा हूँ देख। और वो अपने सर को हिला हिला के, अपनी गर्दन को हिला हिला के उन झुमकियों को इधर से उधर देख रहे हैं, बहुत आनंद मिल रहा है उनको। तो सेविका कहती है हाँ ये तो बात सच है, बहुत सुंदर लग रहे हो तुम तो कान्हा जी कहते मैं तो कह ही रहा हूँ, पर जे ना मोए काऊ ने दे ना है, और जे मोए जो पहरात ना है वहाँ पे मंदिर में, वो मोए छुप जातो है, वो मैं कानन में घुस जातो सो मेरे दर्द है जातो है, मुझे ही अच्छे लग रहे जहाँ में लड़ा हुए हो ऊपर। तो सेविका कहती है हाँ देखो ना कितने सुंदर है ये। तो बोले हाँ मुझे बहुत अच्छे लग रहे हैं। तो ठीक है, तो मैं जिन्हें पहन जाऊँगा आज, ठीक है। तो बोले हाँ हाँ कान्हा जी पहन जाओ, तुम भी क्या याद करोगे, पहन जाओ। तो बोले पर ये बताओ जी जो कपड़ा लाए ये तो मैंने पहले पहन लिए थे। तो बोले ये जन्माष्टमी के लिए लिए हैं? तो बोले हाँ। बोले पर ये तो मैं पहले मैंने पहले ही, अब तो नहीं पहनूंगा। तो बोले क्या कान्हा जी कितने सुंदर है ये, देखो आप कितने सुंदर है। बोले सारे नेट में ले लिए। तो बोले कान्हा जी कितने भारी भरकम कपड़े पहनते हो आप, ये हल्का भी है और देखो कितना सुंदर लगेगा जब आप पहनेंगे तो, है ना, हमारे सारे बच्चे पहनेंगे कितने सुंदर लगेंगे। तो कान्हा जी बोले अच्छा फिर तो मऊए पहनने पड़ेंगे ऐसे ही, है ना, मऊए ढूंढने पड़ेंगे। बोले हाँ आपको भी ढूंढना पड़ेगा। बोले आप ढूंढोगे क्यों, आप तो यही पहन लेना ना। तो तू जे सोच रही होगी मुँह पतो है क्या कान्हा जी अब की फोटो जे ही पहन ले, है ना। पर पतो मुँह कितनी परेशानी करनी पड़ते, कौन कौन भक्तन को दिमाग घुमावो पड़तो है, मुँह पूरे में ढूंढना पड़तो है। तो सेविका कहती है ऐसा करो कान्हा जी तुम ना इसी को ले जाओ, जाओ इसी को ले जाना, ठीक है। तो बोले हाँ जे ही कर, तू मैं जे ही ले जाती हूँ, ले जाऊँगा। तो बोले जी कितना मीटर है? बोले 10 मीटर है। बोले 10 मीटर में है जागो मेरो। तो वो बोले हाँ 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 मेरो तो है जागो। तो सेविका कहती है ऐसा करती हूँ ना कान्हा जी मैं आपके लिए बना देती हूँ। अरे तू कैसे बनागी, मेरो तो सब रोज चिपक में वहाँ बनतो है। क्या कान्हा जी आपका सब चिपक में वहाँ बनतो है? बोले हाँ सब चिपकानो पड़तो है। तो सेविका कहती है हाँ वही तो, एक हाथ तुमने ठाड़ो कर रखो, एक हाथ नीचे कर रखो, तो चिपक व्यवहार ही बनते होगो। तो बोले हाँ। तो ये बात बोल के कान्हा जी लेकिन बड़े प्रसन्न हो रहे। बोले अच्छा पता है मुझे ना सफ़ेद रंग बड़ा अच्छा लगता है जी लेके आए। तो बोले हाँ कान्हा जी कितना अच्छा लग रहा है सफ़ेद रंग, है ना, मैं बोल रही थी कितना सुंदर है। तो बोले पर जहाँ सफ़ेद में मैं कितना मलुक लगूँ, मेरा रंग ने कारो है तो मैं सफ़ेद में बहुत मलुक लगूँगा, है ना। तो बोले हाँ कान्हा जी आप बहुत सुंदर लगोगे सफ़ेद रंग में। तो कान्हा जी उनकी तारीफ़ करते हैं। तभी वहाँ पे बहुत सारी चीज़ें और हो रही होती है, तो और चीज़ें भी रखी हुई है। अब सेविका ये सब चीज़ें देख रही है कि कान्हा जी, तो वो कह रही लेकिन तू ना आज बड़े प्यार से बात कर रही है मोते, क्या बात है। तो बोले नहीं कान्हा जी मैं आपसे बहुत प्यार करती हूँ ना कान्हा जी, बहुत प्यार करती हूँ मैं आपसे, आई लव यू कान्हा जी। तो कान्हा जी कहते हैं ये आई लव यू फाई लव यू नहीं चलेगा, मैं पहले ही बोल रहा हूँ ये सब नहीं चलेगा। क्या कान्हा जी वैसे तो कभी कभी बोलते हो कि बहुत ज़ोर ज़ोर से आई लव यू बोला कर। हाँ तो ऐसे ही बोल दे कर, पर कान्हा जी मेरे तो आप मेरे को अच्छे लगते हो ना कान्हा जी, मैं बोल रही हूँ ना मैं आपको बहुत प्यार करती हूँ। बोले ठीक है अच्छा लग रहा हूँ मुझे, ठीक है, पर यहाँ मत बोले, ठीक है, अभी मत बोले। तो बोले क्यों आप राधा से डर रहे हो क्या? मैं का उते ना हूँ डरपत, ना बिल्कुल ना।
तो फिर सेविका बोलती है अच्छा तो फिर आप आई लव यू के लिए ऐसे क्यों बोल रहे हो, कभी कभी तो बोलते हो बड़े ज़ोर से बोल। तो बोले कि वो मुझे कबू कबू लगता है पर कान्हा जी मैं तो आपको ममता के रूप में मेरे अंदर से प्यार आता है बेटे के रूप में, ऐसे थोड़ी आता है, पर इसीलिए तो बोले तो ठीक है, तो फिर अब बोल तो ठीक है, अब अच्छा लग रहा है मुझे, अब बोल। तो कान्हा जी ऐसे बोलते तो सेविका बहुत प्रसन्न हो रही है, लेकिन उसके दिमाग में कुछ चीज़ भी चल रही है, अभी और बातें चल रही हैं। तभी वो कहते हैं, तभी कान्हा जी बोलते हैं अच्छा जी बताओ जी इतनी चीज़ लई। तो बोली क्या कान्हा जी, दिव्या नहीं वो माँ का नाम बोलती है कि वो आपकी मैया है ना, उसने किया ये सब। तो बोले लेकिन अब कान्हा जी उसकी ना जॉब भी छूट गई आर्मी की। तो बोले जॉब छूट गई आर्मी की, कैसे मैया की जॉब छूट गई। तो वो फिर नाम देती है, तो मैं आप लोगों को उसका नाम तो मेंशन नहीं करूँगी फ्रेंड्स, ये मैं लीला के बीच की अलग से बात बता रही हूँ। तो मैं कहती हूँ कि मतलब सेविका कहती है कि दिव्या की जॉब छूट गई है आर्मी वाली, क्योंकि वो जिस जगह मैं काम कर रही हूँ या इस समय जो मेरा सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर का काम है, तो वो एक कॉन्ट्रैक्ट बेस पे होता है। तो मेरा कॉन्ट्रैक्ट ना वो अभी लास्ट मंथ ख़त्म हो गया, तो उसी को, लेकिन वो स्वप्न में जो बोलती है वो आर्मी की जॉब बोलती है उसको, ठीक है। तो वो कहती है लेकिन वो आर्मी में ना तुम्हारी वीडियो चलते ऐसे करके, ठीक है। तो मैं आपको उसका नाम मेंशन नहीं कर रही हूँ। तो वो उसी बात को प्रभु को बोलती है और कहती है कि अब तो तुम्हारी मैया की जॉब भी जो है चली जाएगी। बोले क्यों चली जाएगी मैया की जॉब, कहाँ चाहिए मैंने कंपनी वाले ने। तो वो कहती है कि वो कंपनी वाले कहते हैं कि ऐसे वीडियो नहीं चलेंगे भगवान के, अच्छे वाले वीडियो चाहिए, वैसे भी वीडियो चाहिए कान्हा जी। बोले अच्छा ऐसे बोल रहे वो। तो कान्हा जी थोड़ा सा मोटी भाषा में बोलते हैं। तो सेविका कहती है आप गुस्सा मत करो। बोले मैं गुस्सा नाम कर रहा हूँ, मेरी आवाज़ ही ऐसी है, कबू कबू मैं जब बोलती हूँ तो वो ऐसी है जाते। अच्छा तो वो ये कर रहे हैं तो मैया की जॉब जा रही है, ठीक है, वो नाम बतावा कंपनी को, मैं करवातू वह मैं। तो वो सेविका से कहते हैं ठीक है तू मेरे हाथ पे नाम लिख देवा कंपनी को। तो बोले हाँ कान्हा जी कल ही दिव्या ने जो है उसका फॉर्म भरा है। बोले अच्छा मैया ने फॉर्म भरा है, तू मेरा नाम तू मेरे हाथ पे नाम लिख उस कंपनी का। और सेविका जो है मेरे उस ऐप का नाम मेंशन कर देती है जहाँ से मेरा कॉन्ट्रैक्ट ख़त्म हुआ है। वो जब नाम मेंशन करती है, नाम तो वो सही मेंशन करती है, तो कान्हा जी कहते हैं फिर साथ में वो नीचे क्या लिख देती है एक्सेप्टेड। तो कान्हा जी कहते अब जी लिखने की क्या ज़रूरत है, सूद नाम हिंदी में लिख। तो बोले कान्हा जी आप तो कह रहे थे आप बहुत पढ़े लिखे हो। फिर बोला पढ़े लिखे हैं पर हम शुद्ध हैं, हम अपनी भाषा में बात करते हैं, सीधे लिख हिंदी में। हाँ तो बोले और जी एक्सेप्ट लिखने की क्या ज़रूरत है। तो बोले लेकिन मैं अब तो जा नहीं पाऊँगा। तो बोले कि ठीक है जब तुमको जाना हो ना कान्हा जी तुम वहाँ पहुँच जाना ना, उसका ना वहाँ पे सिलेक्शन हो जाना चाहिए। बोले वो है जागो मैया को, क्यों परेशान हो। तो बोली कान्हा जी तभी तो अब हम शॉपिंग भी कम कर पा रहे हैं, सबकी नहीं हो पाएगी पूरी चीज़। तो कान्हा जी कह रहे आराम से करो जितना करना है, मैया का काम सब हो जाएगा। पर क्या कान्हा जी, तो वो टोन मारती है सेविका, क्या कान्हा जी भगवान की मैया को वीडियो बनानी पड़ती है, जॉब करनी पड़ती है, देखो भगवान की मैया को। तो कान्हा जी बोले ये बात है, मैं चाहूँ तो मैया के लिए गिलास गिलास में पैसा भर दूँ मैं। बोले आप तो बोलते हो आप बहुत पैसे वाले हो। फिर बोला वही तो कह रहा हूँ मैं चाहूँ तो सबरे घर में पैसा ही पैसा कर दूँ, खूब सारा कर दूँगा मैं पैसे, खूब सारे पैसे, चारों तरफ से मैया को ज़रूरत नहीं पड़ेगी कुछ भी करने की। पर मैया करेगी का। कान्हा जी चुप हो गए, फिर बोलते पर मैया करेगी का, उम्र बढ़ रही है, आगे चल के सोने चांदी को इतने पैसे क्या करेगी मैया, क्या ज़रूरत है मैया, जितनी ज़रूरत है उतना मिल लो है, क्या ज़रूरत है मैया करवेगी, है ना, यही मारे तू बता। तो बोले नहीं कान्हा जी मैं कुछ नहीं करी। बोली लेकिन जा घर में धन धान्य कबो कम नहीं होगा। कान्हा जी ने बोला ये बात सेविका। तो सेविका बोलती है हाँ कान्हा जी हम सब तो है ही नहीं। अच्छा तुमको कुछ चाहिए। तो सेविका कहती नहीं 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 मुझे तो कुछ नहीं चाहिए, मुझे तो जॉब भी नहीं चाहिए, कुछ भी नहीं चाहिए। अरे तू तो बड़ी समझदार हो गई। कान्हा जी बोलते सेविका को तू तो बड़ी समझदार हो गई, तुझे तो कुछ नहीं चाहिए। हाँ ठीक है अब ना परेशानी तू ऐसा कर, तू ना वो नाम मुझे याद दिला दियो, मैं चला जाऊँगा वहाँ पे
ये बात वार्तालाप होती है। वार्तालाप में लास्ट में कान्हा जी कहते हैं ठीक है तो मैं ना अब चल तू। तो बोले फिर उसके बाद ही कान्हा जी अचानक से बोलते कछु खावे को तो है। तो सेविका बोलती कान्हा जी राशन ख़त्म हो गया। अच्छा राशन ख़त्म हो गया, चल ठीक है तो पहले ना बोल देना कि राशन भर लेना पहले। तो वो तो सेविका कहती है क्या कान्हा जी राशन पहले भर लेना, बताया तो आपको पैसे ख़त्म हो गए, पैसे नहीं है इतने। तो बोले मैं कह रहा हूँ ना सब हो जाएगा, आराम से करो, टेंशन मत लो, खूब खुश हो के करो, सब हो जाएगा। और कान्हा जी ऐसे बोलते हैं और फिर सभी सेविका कहती है ऐसा करो ना कान्हा जी आप ही चलो ना राशन भरवाने, आप ही चलो। तो वो कहते हैं कि मैं चलूँ, अच्छा मैं चलूँगा पर ये बता कि तुझे क्या चाहिए, तू तो बता। तो तभी सेविका कहती है कान्हा जी वो देखो सामने। क्या है सामने? तो वहाँ पे राखियाँ रखी हुई थी और कल जो हम राखियाँ लेके आए हैं वो उसमें जो राखी है वो मोरपंख की राखी है। तो देखो मैं आपके लिए राखी लाई हूँ, मैं आपको राखी बांधूंगी। तो कान्हा जी बोले अच्छा तू तो बड़ी समझदार है, मैं समझ गया। तो क्या चाहिए वो पता है, पिछली पोत तो ज़्यादा कछु नहीं मिलो तो अब की पोत तू सोच रही होगी डरिया भर भर के मिलेगा मोए, है ना। तो उसे वो कहा कान्हा जी मैंने तो कुछ बोला भी नहीं आपको, मत दो आप मुझे कुछ भी, नहीं चाहिए मुझे कुछ भी। बोले नहीं हाँ मैं ये बोल रहा हूँ कि इतना तो मैं नहीं दूंगा लेकिन हाँ काऊ चीज़ की कबू कमी नहीं होगी, जितनी चीज़ की ज़रूरत है जितनी मुझे देनी है मैं उतनी दूंगा, जी मैं तो बता रहा हूँ। तो सेविका कहती है हाँ कान्हा जी मैं तो आपसे वैसे ही इतना प्यार करती हूँ, मुझे कुछ नहीं चाहिए, ये तो मेरे मन में था, मैं तो बोल रही थी मुझे अब कुछ नहीं चाहिए आपसे, मैं आपसे बहुत प्यार करती हूँ कान्हा जी। तो कान्हा जी फिर तभी कहते हैं अच्छा चल ठीक है ये बता। तो तभी सेविका कहती है कि आप ना कान्हा जी मुझे दिख जाया करो, आप बस मेरे पास आ जाया करो, मुझे बस इतना भी आप करोगे ना तो मुझे कुछ भी नहीं चाहिए, मुझे ना आपके साथ बहुत अच्छा लगता है। तो कान्हा जी कहते हैं ठीक है मैं ना जन्माष्टमी पे आऊँगा तो दिख जाऊँगा। तो सेविका कहती है सच में कान्हा जी? बोले हाँ मैं ज़रूर आऊँगा पर विश्वास रखियो मैं आऊँगा ठीक है, और आए के फिर मैं झूलूँगा मैया मुझे झूला जो देगी। तो सेविका कहती क्यों? बोले क्योंकि मंदिर में तो मुझे कोई झूला ना झूला है ना, जही मारे मैं यहीं आऊँगा, लेकिन मैं सच बोल रहा हूँ मैं ज़रूर आऊँगा और दिखूँगा। ये बात बोलते कान्हा जी। सेविका बहुत भावुक हो जाती है। और मैं आपको जो ये लीला बता रही हूँ ना मैंने अपने भावनाओं को बहुत कंट्रोल करके मैं आपको ये लीला बता रही हूँ, क्योंकि सुबह मैं ऑलरेडी बहुत प्यार से रो चुकी हूँ, क्योंकि उसकी कृपा की मैं क्या बात बताऊँ आपको, कुछ बातें तो मैं आपको खुलकर भी नहीं बता सकती। खैर आगे लीला भी चल रही है, तभी लाला कहता है ठीक है तो चले हम ना चले मरे। तो सेविका जो है उनको एक मॉल पे ले जाती है और मॉल से जाके राशन भरते हैं। तो कान्हा जी खूब सारे काजू ड्राई फ्रूट सब मतलब एक बोरी में भरे जा रहे हैं, मतलब सारा राशन घर का भर देते हैं। और तभी बोलते हैं ठीक है ले जी सब है वो, और पैसे भी वो खुद दे देते हैं, मतलब सेविका से नहीं कहते देने के लिए। अब सेविका कहते हैं ठीक है चल रहे हैं अब हम चल रहे हैं, है ना। तो तभी चलने लगते हैं। तो तभी वो कहते हैं कि ये सारा सामान जो है ये ले लिया है, अब वो आगे चलते हैं चल। तो रास्ते में जैसे ही वो चल रहे होते हैं जाते ही तो सेविका कहती है कान्हा जी आप कितने अच्छे हो ना, आप हमेशा ऐसे ही रहो ना, मुझे दिखा करो, फिर मैं कुछ भी नहीं मांगूंगी, मुझे कुछ भी नहीं चाहिए। कान्हा जी की आंखों में आंसू, मतलब बहुत भावुक हो जाते, कहते पर मैं ऐसा नहीं कर सकता, मुझे सबको देखना होता है ना, मुझे सबके लिए करना होता। बोले आप कितने अच्छे हो ना, सारा काम करते हो हमारे घर में। तो बोले कि इस घर में एक एक पैसा एक एक पाई पवित्रता का है, इस घर में इसलिए मैं आता हूँ, एक एक चीज़ जो है बहुत पुण्यवान है इसलिए मैं इस घर में आता हूँ। कान्हा जी बताया। फिर उन्होंने बोला कि जो राधा से प्रेम करता है, तुम राधा से प्रेम करती हो, जो राधा की जो शक्ति है वो बहुत बहुत आगे है। तो तभी से वो कहती हाँ कान्हा जी पता है कुछ प्रॉब्लम भी हो जाती है बहुत सारी। तो कान्हा जी बोले मैं बोल तो रहा हूँ राधा से प्रेम करना बहुत बड़ी बात है, उससे प्रेम करने के लिए बहुत बड़ी बड़ी शक्तियाँ भी होती हैं, उस तक पहुँचना बड़ा आसान नहीं है, लेकिन वो तो मैं हूँ जिसके कारण तुम लोग बच जाते हो। वो बोली ऐसा क्यों होता है कान्हा जी? बोले क्योंकि वो स्वामिनी के नीचे
मंजरी हैं और सहायिका हैं, सेविकाएं हैं। फिर उसके नीचे एक शक्ति होती है जो हवा के रूप में हर वक्त आसपास होती हैं तुम्हारे। सभी भक्तों के, जो भक्त उनको प्रेम करते हैं, उनका मतलब हर वक्त ये मत रहता है परीक्षा लेना। और जब वो परीक्षाएं लेते हैं तो उसमें वो व्यक्ति हार जाते हैं जो ऊपरी रूप से प्रेम करते हैं, और जो पूर्ण रूप से प्रेम करते हैं वो जीत जाते हैं। तो यहाँ पर मैं साथ देता हूँ तुम लोगों का, तभी तुम लोग बच जाते हो। तो ये बात प्रभु बोलते हैं। लेकिन उस प्रेम को बढ़ाओ, क्योंकि जो स्वामिनी है वो देखो ऊपर से देख रही है। तभी सेविका देखती है कि वो सिंहासन पर बैठी है हमारी लाडो। चारों तरफ नीचे भी सेविका मतलब चारों तरफ। वो अपनी कक्षा में तुम्हारा भी नाम लिखना चाहती है, लेकिन वहाँ तक पहुँचने के लिए बहुत सारी चीज़ें हैं। जैसे कि पहले कोई व्यक्ति छोटी क्लास में होता है तो इतनी प्रॉब्लम नहीं होती, फिर वो उत्तीर्ण होता है, फिर अगर वो कहीं फेल भी हो जाए तो भी उसको ऊपर पास कर देते। लेकिन जैसे जैसे ऊपर जाओगे तो थोड़ा परेशानी नहीं, बहुत सारी परेशानी और अड़चने आएंगी। लेकिन विश्वास रखना, मैं हूँ ना, मैं सब कर दूँगा। ये बात कान्हा जी बोलते हैं, ठीक है, इस बात का ध्यान रखना। ये बोल के तभी कान्हा जी बोलते ठीक है अब मैं चलता हूँ, मुझे और लोगों को भी ध्यान देना होता है ना, क्योंकि सब लोग मुझे प्यार करते हैं तो मुझे भी उनसे प्यार करना होता है। और अगर मैं उनका नहीं करूँगा तो सब कहेंगे बांके बिहारी जी बिल्कुल अच्छे नहीं हैं, बिल्कुल मुझे बुरा बोलेंगे। तो वो कहती है हाँ कान्हा जी आप कितने अच्छे हो ना, बहुत अच्छे हो आप कान्हा जी। तो तभी वो कहते चलो फिर मैं चलता हूँ। और गाड़ी, तो कान्हा जी ऐसे हाथ आगे करते हैं और उधर से गाड़ी आ जाती है। तो सेविका जो बोलते, कान्हा जी बोलते हैं चलो बैठो तुम इसमें। तो सेविका कहती है नहीं कान्हा जी मैं नहीं बैठ रही हूँ, अब मैं ना ऐसे ही चली जाऊँगी, आप चले जाओ। लेकिन कान्हा जी आपकी गाड़ी कितना पेट्रोल खाती होगी ना, और आपके हाथी घोड़ा और वो रथ कहाँ चले गए? अरे अब वो गायब हो गए, सब चले गए। अब गाड़ी बची है, अब गाड़ी में ही आना जाना होगा। बोले कितना पेट्रोल लगेगा? तो कान्हा जी हंसते हुए कहते ए सिर्रन, मैं कह रहा हूँ ना मेरी गाड़ी पेट्रोल से ना चले, ऐसे पेट्रोल से नहीं चलती है। तो बोली कान तो बैठेगी क्या बता? तो सेवी कहती नहीं कान्हा जी एक दिन ना दिव्या को बिठाना, वो बहुत सारी वीडियो बनाएगी। अच्छा मैया को बिठाऊँ? हाँ मैया को भी बैठा दूंगा। और ना फिर मैं दिव्या से कह दूंगी इस गाड़ी को ना पूरा सजाएंगे, आपकी इतनी बड़ी गाड़ी हम दिखाएंगे। तो कान्हा जी कहते हैं इतना कौन सजाएगा? तो बोले तुम्हारी मैया, बहुत पैसा है वहाँ पे। तो कान्हा जी मुस्कुराते हैं। फिर बोले एक बात मैं समझना, कबू तो तू कहते कि सब मेरी वजह से है, कबू कह रही है मैया करते, एक बात पे तो टिके कर। तो वो कहते क्या कान्हा जी आप ही की तो है, ऐसे करके वो बोलती है। और तभी वो कहती हाँ लेकिन बहुत सारी वीडियो बनाएगी वो दिव्या आपकी गाड़ी में बैठ के। बोले ठीक है मैं मैया बिठाऊँगा एक दिन, ये बात बोलते। तभी कान्हा जी बोलते ठीक है अब तू जा, मैं जातू है ना। तभी वो कहते हैं कि रुक जा, एक मिनट रुक, अभी मत जा। ले वो अपने जेब में से 20 रुपये निकालते हैं और सेविका के ऐसे हाथ में देते हैं। तो सेविका 20 रुपया, 20 रुपये, मतलब वो बहुत कंफ्यूज है कि 20 रुपया ले, जे 1 रुपया खर्च मत करिए, और जब मैया दे दी सूदे जे बिल्कुल खर्च नहीं होने चाहिए, जो मैया के पास रहती हो हैं। तो बोले कान्हा जी वो मनी मन में कह रही है 20 रुपये क्या खर्च करेंगे और क्या देंगे, वो रख लेती है। तभी वो जाने लगती है। तभी कान्हा जी कहते हैं सुन ये बता, मैं मजाक कर रहा हूँ, क्या चाहिए तो बता, क्या लेगी बता बता। बोली कान्हा जी मैंने आपसे इतने सारे रिश्ते क्यों लगाए आपको पता है? क्योंकि आप हर रिश्ते से मेरे पास रहो, अच्छे वाले सारे रिश्ते मैंने आपसे लगाए। देखो पिता के रूप में लगाया, भाई बन जाओ, दोस्त बन जाओ, सखा बन जाओ, पुत्र बन जाओ, ताकि आप मुझे किसी भी रिश्ते से दूर ना जाओ। तो कान्हा जी बहुत खुश हो जाते हैं। वो कहते हैं अच्छा तो अब बोल ले तू आई लव यू, चल अब बोल ले आई लव यू। तो वो कहते हैं हाँ आई लव यू कान्हा जी, मुझे बहुत अच्छे लगते हो आप, फिर मुझे दुनिया की कोई चीज़ नहीं चाहिए। तो बोले मैंने कहा ना मैं दिखूँगा जन्माष्टमी पे, झूला झूलवे आऊँगा मैं, ऐसे बोला उन्होंने। फिर तभी सेविका कहती है हाँ कान्हा जी बोला लेकिन मैं अब जाता हूँ, बहुत काम है मुँह पे, पर मैं रुक ना सकूँ यहाँ, है ना, अब तू जा। लेकिन तभी जो है सेविका कहती है कान्हा जी ऐसा करो ना तुम ना थोड़ी देर हमारे घर और चलो। तो सेविका उनको दोबारा से घर पे पकड़ के ले आती है। कान्हा जी कहते हैं ठीक है मैं 2 मिनट रुकूंगा हैं। तो वो ऊपर आते हैं, ऊपर आने के बाद तभी जो है वहाँ पे हमारी लाडली शुरू, झुमकी कहाँ है मेरी? तो तभी लाडो आ जाती है हमारी, और वो देखती है कि बिहारी जी के कानों में झुमकी।
तो वो ऐसे अपने कमर पे हाथ रखती है, छोटी सी लाडो है, वो कह झुमकी मेरी झुमकी है जे। तो सेविका कहती है रहने देना लाडो, पहनने दे। नहीं, झुमकी मेरी है, मैं पहनूंगी। जे तो ऐसे ही बना रहे, लेवे आए हैं जे, लूट के चले जाएंगे जे, कछु ना देंगे। तो वो बोले ऐसे नहीं बोलते लाडो, वो कुछ नहीं करेगा, वो ले जाने दे उनको, ले जाने दे। तभी कान्हा जी बोलते इतनी छोटी सी है और तुम उसे ऐसे बोल रही है, झुमकी झुमकी झुमकी, मैं कछु कर तू ना का, मैं हूँ बहुत कछु कर तू जा घर को। तो तभी राधा कहती है हाँ पतो है मोए कितो करते हो, सब मैं ही करती हूँ, सबरों को सबरों मैं ही करती हूँ। अब झुमकी लेवे आ गए। तभी लाडू कहते अच्छा तुम नहीं मान रहे, हवाल लो। तो भाई मैया बुलाते हो, हवाल सासू माँ बुलाओ। तो ठीक है तो अपनी झुमकी ले लो। तो तभी से भी कहती नहीं कान्हा जी आप पहन लो ना, पहन लो कोई बात नहीं। वो नहीं बुलाएगी, लाडो ऐसे मत कर ना। हाँ मैं ही कुछ ना करूँ, बस मैं पूरे घर है ना चढ़ा दूँगी, पूरे घर है मुड़ पे चढ़ा लूँगी, सर पे चढ़ा लूँगी। श्यामा ऐसे मत कर, मैं कह रही थी ना कान्हा जी कि ऐसे हमारे घर में हो जाता है, ये देखो। तो बोले अभी रुक जा, मैं बड़ी राधा को ना अभी फ़ोन करती हूँ। तो तभी हमारी लाडो आ जाती है फ़ोन लेके, ले ऐसे हिलाते कहती ले फ़ोन। बोले मैं ही हूँ राधा। तो बोली नहीं मैं अभी श्यामा को फ़ोन करती हूँ। तो श्यामा भी मैं ही हूँ। तो वो बोली हे भगवान, मैं इन बच्चों से तो बहुत परेशान हो गई, ये तो सुनते भी नहीं है बिल्कुल भी, और बिल्कुल भी नहीं है। मैं अब बताती हूँ, मैं राधा को बोल दूँगी मैं कि ये देखो ऐसे। तो इस गपशप में तभी राधा जो है हमारी लाडो अंदर जो है चली आती है। और तभी सेविका जो है कान्हा जी से कहती है कान्हा जी आप पहन जाओ, और आपको अगर ये कपड़ा भी चाहिए ना तो आप ले जाओ, हम देख लेंगे, ठीक है। तो कान्हा जी बोलते हैं ठीक है तो मैं जा रहा हूँ, मैं अब जिन्हें झूम के सवरने दिखाऊंगा, जा रहा हूँ मैं। और ऐसे करते हुए हमारा लाला गाड़ी में बैठ के चला जाता है, सेविका घर में आ जाती है, राशन आ जाता है। तो प्यारे भक्तों ये वीडियो वैसे ही इतना बड़ा हो चुका है, लेकिन चलिए ये सब आपके लिए ये पर्सनल लीला थी, लेकिन इसमें एक शब्द ऐसा आया जिसमें प्रभु ने सबका जिक्र किया, इस वजह से मैंने ये लीला को पोस्ट किया। और दूसरी ये चीज़ थी कि पर्सनल है तो क्या हुआ, मैं पर्सनल भी आपको बहुत सारी लीलाएं शेयर कर चुकी हूँ। यहाँ पर जो भी घटित इस लीला में है, अब प्रभु ने कहा है, क्योंकि मैंने आपसे कहा था मेरा कॉन्ट्रैक्ट ख़त्म हो गया लास्ट मंथ, तो देखो प्रभु ने बोला है कि वो कॉन्ट्रैक्ट मिल जाएगा, मैया को बोल देना काम, मतलब सब ओके रहेगा। उसने बोला है तो सब ओके है, क्योंकि ये सत्य है कि जो भी कार्य जो मैं करती हूँ प्रभु की ही कृपा से कर पाती हूँ। और ये भी सत्य है कि एक एक पाई भी बहुत पवित्रता के साथ है, बहुत मेहनत के साथ है। मैं क्या क्या आपको बताऊं, लेकिन मेरे लाला का इतना प्रेम है कि वो शब्दों में तो मैं बयान नहीं कर सकती हूँ। क्योंकि कल मैं बहुत परेशान थी, तो मैंने कल ही उसको बोला था कि लाला आज आ जा और आए के बता और जा काम है, कछु तो चमत्कार कर दे कि कछु ऐसा है जाए। तो अगर ऐसा कुछ होता है जो भी होगा तो मैं आप तक वो बात भी शेयर करूँगी। और मैं वास्तव में बहुत खुश हूँ, और वैसे भी मुझे किसी चीज़ की कमी वो होने नहीं देता, जितने की ज़रूरत है उतना वो हमको देता है। यही हमारे लिए सबसे बड़े भाग्य की बात है, और इससे ज़्यादा हम चाहते भी नहीं हैं, क्योंकि हमारी जो चाहत है वो इनके लिए ही तो है। हमारे लिए क्या चाहत है, क्योंकि हमको तो वो अच्छा खिला रहा है, अच्छा पहना रहा है, इससे ज़्यादा कि हमें कोई चाहत नहीं है। और आगे का जीवन जैसा भी होगा मैं उसको जीने के लिए भी तैयार हूँ, रेडी हूँ। और मैं रेडी हूँ तो इसका मतलब है इस घर का एक एक मेंबर रेडी है ना। सो खूब सारा प्रेम आप सबके लिए, राधे राधे। और रही बात जन्माष्टमी की, तो हाँ ये मैं आपको बता दूँ इस लीला का ज्ञान क्या है। सबसे पहले तो उन्होंने पर्सनल इश्यूज़ पर आज की लीला आधारित थी, उन्होंने हर चीज़ बताई है। वो हर भक्त के लिए भी सोचते हैं, जो जैसा प्रेम देता है वो उनको वैसा प्रेम भी देते हैं, ठीक है। और उनके कर्मों के आधार पर उनको जीवन में प्राप्त भी होता है, ठीक है। लेकिन भक्ति मनुष्य को बहुत आगे लेके जाती है, ये भी सत्य है। दूसरी बात कि राधा रानी जी से प्रेम करने के बाद जो मैंने आपसे प्रश्न किया था, याद है कि कुछ नेगेटिविटीज़ होती है, कुछ शक्तियाँ होती है जिससे कभी कुछ अड़चने, आज उसका भी जवाब इसमें प्रभु ने दिया है कि जब हम राधा से अधिक प्रेम करते हैं और राधा जब अपने साथ मिलाना चाहती है, अपने उस गुरुकुल में हमारा दाखिला कराना चाहती है, तो हमें उन विपदाओं को भी छाटते हुए, काटते हुए, उन हथियारों को डालते हुए हमें उन तक जाना है,
पहुंचना है कैसे भी, जहां वो पहुंचाना हमें चाहती है। तो ये परीक्षाओं के द्वारा कुछ दुख का आना भी इस जीवन में तय है ना। तो और जब बिहारी जी और जब हमारा लाला, जब मेरा इतना प्यारा बच्चा साथ है तो किस बात की डर है। मतलब मैं आपको कैसे बोलूँ, जब जब वो मुझे मैया बोलता है ना, मैं आपको बता नहीं सकती मेरे आत्मा का कैसा हाल होता है। बहुत अधिक मैं बोल नहीं पाती हूँ, क्योंकि मैं तो उतनी भक्ति भी नहीं कर पाती हूँ। जिम्मेदारियाँ हैं, काम है, सब है। सब उसी का देना है, सब वही कर रहा है, मैं कुछ भी नहीं हूँ। बस राधे राधे।